उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां वेद्यानां यदवस्थितम् इदं माद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः। अथ शब्दानुशासनम। इस सूत्र पर काशिकाकार की पंक्ति कथम अनुशासनम प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन। इस पंक्ति को देख रहे हैं हम दोनों व्याख्याकारों की दृष्टि से, न्यासकार और पद्मंजरीकार की दृष्टि से। न्यासकार की दृष्टि से इसको हम देख चुके हैं पूरा, और पद्मंजरीकार की दृष्टि से भी यहाँ तक देख चुके हैं हम। आचार्य ने अंतिम बात जो इस संदर्भ में कही थी, कल्पना ग्रहणेन कल्पना मात्रम प्रकृत्यादि विभागो न पारमार्थिकः इति वैयाकरण सिद्धांतम दर्शयति। मिल गई पंक्ति आप लोगों को? कल कहाँ तक देखा था हमने? कल्पना ग्रहणेन कल्पना मात्रम प्रकृत्यादि विभागो, पद्मंजरी में देखिए। उद्धरण देखना चाहते हैं तो उद्धरण था प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया इति। मिला? उद्धरण समझते हैं? जैसे मैं बोल रही हूँ उद्धरण, तो क्या हुआ आपके पुस्तक में? वो स्लैंट उसमें दिया होगा ना, टेढ़े अक्षरों में दिया होगा या फिर स्थूल अक्षरों में दिया होगा। उससे आगे देखिए, कुछ लगभग 5-6 पंक्तियां आगे देखिए। कल्पना ग्रहणेन कल्पना मात्रम प्रकृत्यादि विभागो न पारमार्थिकः इति वैयाकरण सिद्धांतम दर्शयति। कल्पना ग्रहण से आचार्य क्या दिखा रहे हैं? कल्पना इस शब्द के ग्रहण से काशिकाकार जयादित्य जी ये बताना चाहते हैं अध्येता को कि वैयाकरणों का ऐसा सिद्धांत है कि हम शब्दों में जो भी, देखिए लोक भाषा में तो या तो शब्द प्रयोग होते हैं या तो वाक्य प्रयोग होते हैं, है ना। एक एक वर्ण का तो भाषा में अर्थ नहीं होता ना कुछ। जैसे राम शब्द का तो अर्थ है, रेफ का, आकार का, मकार का, विसर्ग का, उसका अलग अलग तो कोई अर्थ नहीं है ना। एक एक वर्ण का भी अर्थ नहीं है लोक में, और ना ही लोक में जो केवल लोक भाषा को जानता है उसको हम कहें कि राम में रमु क्रीड़ायाम है, घय है, सु है, तो इसका भी उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, कोई अर्थ ज्ञान नहीं होता। तो लोक में अर्थवान कौन है? या तो शब्द है या तो वाक्य है ना। तो वैयाकरणों का भी यही सिद्धांत है कि शब्द अर्थवान होता है और वाक्य अर्थवान होता है, और शब्द नित्य होता है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे उदाहरण के लिए ही समझ ले हम कि एक एक शब्द में रामः, भागः, त्यागः आदि जिन भी शब्दों में हम प्रकृति आदि का जो विभाग कर लेते हैं, वो सारा का सारा विभाग कैसा समझना चाहिए? काल्पनिक ही समझना चाहिए। वो एक कल्पित उपाय है। जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, उसकी पुस्तक में जो है वो अ से अनार सिखा देते हैं, अ से अनार। अब वो जो पुस्तक में अनार देखता है वो कोई वास्तविक फल थोड़े है, नहीं ना, लेकिन समझ में तो आता है उसको, उससे वो वास्तविक अनार की भी पहचान कर लेता है ना। ऐसे ही यहाँ पर, या फिर जैसे बालक गाय नहीं जानता तो ग से गाय उसको हम सिखा देते हैं और चित्र दिखा देते हैं। अब वो जो चित्र देखा उसने, वो तो रेखा गऊ है ना, वो केवल
रेखा गऊ है, वो केवल चित्र में आलिखित गऊ है, उसको देख करके बालक वास्तविक गाय को भी पहचान लेता है। इसी प्रकार से आचार्य ने, तो वो कल्पना की जा रही है ना, जो हम चित्रों के माध्यम से बालक को सिखाते हैं वो क्या है, कल्पना मात्रम, वो तो वास्तव नहीं है। इसी तरह से आचार्य हमें शब्दों को बताना चाहते हैं तो प्रकृति आदि विभाग की कल्पना करते हैं, ये कल्पना मात्र ही है, वास्तव नहीं है। वैयाकरणों का ये सिद्धांत है, ठीक है। अर्थात वैयाकरणों के मत में शब्द नित्य है, और नित्य जो होता है उसमें फिर कोई उसके विभाग अवयव किए नहीं जा सकते। अवयव करेंगे तो फिर वो नित्य ही नहीं रहेगा। जिसके खंड खंड हो जाएं फिर वो वस्तु तत्व नित्य कैसे रहेगा। तो इसलिए जो ये खंड किए जा रहे हैं ये कल्पना है ना। नहीं तो वैयाकरणों के अपने सिद्धांत से ही विरोध आने लगेगा। एक तरफ तो वैयाकरण कहते हैं कि शब्द नित्य है, कुटस्थ है, अविचाली है। अभी आप आगे महाभाष्य के शब्दों में देखेंगे, शब्द को नित्य, कुटस्थ, अविचाली सत्ता वाला मानते हैं। तो जब शब्द ऐसा है, रामः शब्द ऐसा है, कुटस्थ है, इसी नित्य स्वरूप वाला है, तो फिर हम कैसे उसमें विभाग दिखा सकते हैं। रमु घय सु ये तो दिखा नहीं सकते वहां पे, लेकिन दिखाते तो हैं। तो कह रहे हैं कि ये खेल मात्र समझिए, ये कल्पना मात्र समझिए। जैसे छोटे बच्चे को चित्र बना के, या फिर छोटे छोटे जो खिलौने वाले गाय, बकरी आदि, हाथी आदि होते हैं, उनको दिखा करके सिखा देते हैं ना, ऐसे ही हमें आचार्य प्रकृति प्रत्यादि विभाग की कल्पना से शब्द सिखा रहे हैं। ये वास्तव में विभाग नहीं है, ये विभाग कल्पना मात्र है शब्दों में, ठीक है। तो जब इस विभाग को हम काल्पनिक मानेंगे तो वैयाकरणों का जो सिद्धांत है कि शब्द नित्य है, उससे भी कोई बाधा नहीं आएगी, है ना। क्योंकि हमने वास्तविक विभाग थोड़े बताया है कि ये विभाग वास्तव है, वास्तव में ही ये शब्द टूट टूट करके रम अलग है, घय अलग है, ऐसे नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं। रामः एक ही शब्द है। विभाग जो कर रहे हैं सो केवल सरलता से शब्दों को सिखाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए वैयाकरणों का जो क्या सिद्धांत है, वैयाकरणों का शब्द नित्य है। कैसे? शब्द नित्य है। तो इस वैयाकरणों के सिद्धांत से भी कोई विरोध नहीं आता है। अतएव व्युत्पत्तेर अनियमो दृश्यते। और अपनी बात को प्रामाणिक बताने के लिए, उसको और पुष्ट करने के लिए एक प्रमाण भी दे रहे हैं कि काशिकाकार ने कहा है ना कि कल्पना मात्र है। कैसे पता चलता है हमें कल्पना मात्र है? तो कहते हैं कि देखो एक और तरीका है, एक और हेतु है जिससे हमें पता चलता है कि ये कल्पना मात्र ही है। अतएव व्युत्पत्तेर अनियमो दृश्यते। इसीलिए माने किस लिए? चूंकि विभाग कल्पना मात्र है, चूंकि प्रकृति आदि विभाग कल्पना मात्र है, इसलिए व्युत्पत्तेर अनियमो दृश्यते। व्युत्पत्ति का अनियम देखने को मिलता है, देखा जाता है। कैसे व्युत्पत्ति का अनियम? जैसे कल मैंने आपको बोला था कि महर्षि पाणिनि जी तो अस्ति, स्तः, संति आदि के लिए कौन सी धातु मानते हैं? अस। कोई अन्य वैयाकरण केवल स धातु भी मान सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक और उदाहरण दिखा रहे हैं, देखिए। वसेस तव्यत कर्तरी निच्च, ये आपका औणादिक सूत्र है ना। वसेस तव्यत कर्तरी निच्च औणादिक सूत्र है कि वस धातु से तव्यत प्रत्यय हो जाता है कर्ता में, और वो नित्वत होता है। वस धातु से क्या प्रत्यय हो जाता है? तव्यत प्रत्यय हो जाता है, और वो नित्वत होता है। कर्ता अर्थ में होता है। तो कर्ता अर्थ में होता है, ये दिखाने के लिए दिखा दिया करोति इति। जैसे आप मूल प्रत्यय करके कारकः बनाते हैं ना, और वो कारकः किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। तो कारकः को बताने के लिए आप बोल सकते हैं ना करोति इति कारकः। वैसे ही यहाँ भी जो शब्द बन रहा है वस धातु से तव्य प्रत्यय होके, वो किस अर्थ में बन रहा है? कर्ता अर्थ में। तो उसको कैसे बता सकते हो? वसति इति वास्तव्यः। वास्तव्यः बन जाएगा। वस्तव्यत और नित्वत कर दिया, इसलिए क्या हो जाएंगे? अत उपधायाः। वस धातु है आपका, अकार तो उपदेश जनुनासिक इत, और ये तव्यत प्रत्यय कर दिया है। तव्यत का त हलंत्यम से चला जाता है, तो वस तव्य इतना बचा ना।
वस और तव्य, और चूंकि ये तव्य प्रत्यय को क्या कर दिया है, नित्वत कर दिया है, तो नित्वत होने से, और ये नित्वत प्रत्यय है तो नित्वत होने से अत उपधायः लग जाएगा। नीति नीति च प्रत्यय परतः अंगस्य उपधायाः आकारस्य वृद्धिर्भवति। ठीक है, अंग के उपधाकार को क्या हो जाती है, वृद्धि। तो अ के स्थान में क्या हो गया, आ, वास, तव्य, तो ये शब्द बन गया वास्तव्य। आगे सु लाओगे, उस सु का विसर्ग हो जाएगा स सजुषोरुः खरवसानयोर विसर्जनीयः वास्तव्यः बन गया। तो एक प्रक्रिया ये है, ये प्रक्रिया किन्होंने दिखाई है, महर्षि पाणिनि जी ने अपने उणादि कोश में। वसेस्तव्यत कर्तरी निच्च तद्धितान्तो वा, कहते हैं। अब इसका दूसरे आचार्य जो है वो दूसरे तरह से भी इसको बनाते हैं। कैसे, हमने तो ये कृदंत बनाया शब्द है ना, क्योंकि उणादि सारे के सारे प्रत्यय कैसे प्रत्यय हैं देव संस्कृति जी, उणादि जो प्रत्यय होते हैं उनकी क्या संज्ञा होती है, कृत संज्ञा। क्यों, क्योंकि वो कृदतिंग के अधिकार में है। उणादयो बहुलम सूत्र, वहां पे 3 का प्रथम ही सूत्र है ना, तो कृत अधिकार में है, तो इसलिए उणादि जितने भी प्रत्यय हैं उणादि कोश में वो सब क्या समझे जाएंगे, कृत प्रत्यय समझे जाएंगे। तो उनके कृत होने से ये तव्य प्रत्यय भी कृत संज्ञक है, इसलिए वास्तव्य शब्द अभी जो बनाया वो कैसा है, कृदंत शब्द है। और इसको हम तद्धितांत भी बना सकते हैं, वास्तुनि भवः वास्तव्यः, ये तद्धितांत प्रक्रिया दिखाई है। भव अर्थ में यत प्रत्यय कर दिया है, भव अर्थ में क्या कर दिया, यत प्रत्यय कर दिया, और फिर वांतो ये प्रत्यय, ये सूत्र है ना आपका, उससे वांत आदेश हो गया। देखिए, वास्तुनि भवो वास्तव्य। वास्तुनि को कैसे लिखें व्याकरण की भाषा में, वास्तुगी, मधु के जैसे रूप है, जैसे मधुनी वैसे वास्तुनि, सप्तमी का एक वचन। ठीक है, तो वास्तुगी, और भव अर्थ में क्या प्रत्यय ले आए, यत। कल परसों भी हमने सिद्धि की थी इसी प्रकार की एक, यत के त का तो लोप हो जाएगा। ये यत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, तद्धितः के अधिकार में पढ़ा हुआ है, तत्र भवः अधिकार तद्धित में आता है ना, तो ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित होने से ये पूरा का पूरा समुदाय तद्धित प्रत्यय अंत में है, जिसके इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, तद्धितांत समुदाय, ऐसा कह सकते हैं ना। तो तद्धितांत होने से इसकी संज्ञा क्या हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से फिर सुपो धातु, कौन से सूत्र से हुई प्रातिपदिक संज्ञा, कृत तद्धित समासाश्च, और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से गी का क्या हो गया, लुक हो गया। तो क्या शेष रहा, वास्तु यत और य, वास्तु और य। और ये अब पहले हो जाएगा और गुण, भस्य अधिकार में सूत्र है ना आपका, और गुण क्या बोलते हैं, उवर्णांत भ संज्ञक अंग को गुण हो जाता है। उवर्णांत है, ये उवर्णांत है, और भ संज्ञक भी है। भ संज्ञा किससे करते हैं, यचि भम से, घटाइए। यकारादौ अजादौ प्रत्यय परतः पूर्वम भ संज्ञम भवति। देव माधवी जी, यकार, ये प्रत्यय यकार आदि दिख रहा है, य इसके आदि में है ना, तो ये यकार आदि हो गया। तो यकार प्रत्यय या तो यकार आदि होना चाहिए या तो अजादि होना चाहिए। तो उस अजादि तो नहीं है, अजादि माने अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये आदि में होने चाहिए। तो ये वर्ण तो आदि में नहीं है, लेकिन यकार आदि है। ठीक है, तो यकार आदि अजादि, सर्वनाम स्थान भिन्न, अब थोड़ा कठिन हो गया। यकार आदि है, ये तो समझ आ रहा है, और क्या होना चाहिए, सर्वनाम स्थान भिन्न होना चाहिए। सर्वनाम स्थान संज्ञा किनकी है, शी सर्वनाम स्थानम और सुडन पुंसकस्य।
तो उसमें से नहीं है ना, ये उन दोनों से अलग होना चाहिए, शी प्रत्यय से अलग होना चाहिए और सु औजस अम आउट इनसे अलग होना चाहिए, तो इनसे अलग ही है। तो इस सर्वनाम स्थान भिन्न भी है, यकारादि भी है, ऐसा प्रत्यय होने के कारण इसके परे रहते पूर्व की क्या हो जाएगी, भ संज्ञा हो जाएगी। और अंग संज्ञा तो है ही, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कितने अष्टाध्यायी में, एक ही है, कौन सा, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम, उससे अंग संज्ञा भी है। यकारादि अथवा अजादि सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय के परे रहते पूर्व की क्या हो जाती है, भ संज्ञा हो जाती है। तो ये भ संज्ञक अंग है। अब और गुणः का अर्थ घटाइए, उवर्णांत उ है ना इसके अंत में, तो उवर्णांत भ संज्ञक अंग को गुण हो जाता है, ऐसा कहा और गुणः सूत्र ने। कहा है और गुणः सूत्र, 6-4 में, अंतिम से चतुर्थ पंक्ति सबसे नीचे लगभग। और गुणः उवर्णांत भ संज्ञक अंग को गुण हो जाता है। अब ये गुण कहाँ होगा, अलोन्त्यस्य, अंतिम वर्ण के स्थान में होगा। षष्ठ्यंत, षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया कार्य कहाँ पर होता है, अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। अंतिम वर्ण क्या है, उ, उसके स्थान पे गुण होना है। तो गुण किसका नाम है, अदेंग गुणः, अ ए ओ, इनका नाम गुण है। तो इनमें से उकार से सबसे जो अधिक मिलजुल रहा होगा, सबसे अधिक सदृशतम होगा, अंतरतम होगा, उसको क्या हो जाएगा, वो इस स्थानी के स्थान में आकर के बैठ जाएगा। तो कौन सबसे अधिक मिल रहा है, उसे ओ, क्योंकि उ कैसा है, उपपद्मानीयाः ओष्ठ्याः, स्थान की दृष्टि से देखें तो। और ये भी कैसा है, ओ दौतौ कंठ्योष्ठ्यौ, ये वर्ण कंठ और ओष्ठ से स्थान से बोला जाता है और ये ओष्ठ स्थान से बोला जाता है। तो इनमें ओष्ठ ओष्ठ तो मिल रहा है ना, कम से कम, इससे नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो ए दैतौ कंठितालव्यौ, ये कंठ और तालु से बोला जाता है, तो ये ओष्ठ से बोले जाने वाला इससे नहीं मिलेगा ना। और अकार कहाँ से बोला जाता है, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, ये कंठ से बोला जाता है। तो स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो इस ओष्ठ स्थान से उच्चरित होने वाले उकार के साथ सबसे सदृशतम, सबसे अधिक मिलता जुलता वर्ण कौन है इन तीनों में से, ओ है। तो इसलिए वही हो जाएगा, किस परिभाषा से, स्थान्यंतरतमः, किस परिभाषा से, स्थान्यंतरतमः क्या कहता है कि जब एक ही स्थानी के स्थान में बहुत सारे आदेश पाने लग जाएं, जैसे तीनों आ गए ना यहाँ पर गुण कहते ही, जैसे ही आचार्य ने कहा उवर्णांत अंग को गुण हो जाए तो तीनों आने लग गए कि हम बैठ जाते हैं। लेकिन एक के स्थान में तो एक ही को बिठा सकते हैं ना, सबको तो नहीं बिठा सकते। तो निर्णय करने के लिए कौन आ जाता है फिर, स्थाने अंतरतम। हाँ, वो क्या कहता है, स्थान में अंतरतम आदेश होता है। ठीक है, किसके स्थान में, स्थानी के स्थान में। जिसको हमें आदेश करना है उसको स्थानी कहते हैं, इसको आदेश करना है ना तो इसको स्थानी कहते हैं। तो स्थानी के स्थान में सबसे अधिक मिलता जुलता जो आदेश होगा वो बैठेगा। तो सबसे अधिक मिलता जुलता हमने देख लिया, स्थान के आधार पे उ से ओ मिल रहा है तो वही हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, वास्तो। क्या हुआ, वास्तो। और आगे य है। अब यहाँ पे एक सूत्र है हमारे पास षष्ठ अध्याय प्रथम पाद में, एचो यवा यावह के आगे ही वांतो यी प्रत्यये। ठीक है, वांतो यी प्रत्यये, उसका अर्थ बोलिए, यी प्रत्यय, यी प्रत्यय माने यकार आदि प्रत्यय के परे रहते। एच को वांत आदेश हो जाता है। ठीक है, यकार आदि प्रत्यय के परे रहते एच को क्या हो जाता है, वांत आदेश हो जाता है। वांत आदेश अय अव आय आव में से दो ही हैं, कौन, अव और आव। वांत, वांत माने व अंत में है जिनके, एचो यवा याव हमें चार आदेश थे ना, चार ही स्थानी थे और चार ही आदेश थे। देखिए, एचो यवा याव हमें स्थानी थे चार, ए ओ ऐ औ, और आदेश भी चार ही थे क्रमशः, अय अव आय और आव।
ठीक है। अब इस सूत्र में हमें कहा कि स्थानीय कोई नहीं बताया, बस ये बताया वांतो ये प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय के परे रहते वांत आदेश हो जाएंगे। तो वांत आदेश कौन है? अव और आव, तो वो अपने स्थानियों को भी ले आएंगे साथ में। अव ओकार के स्थान में होता है, आव औकार के स्थान में होता है। तो आदेशों का नाम ग्रहण करने से ही हम समझ जाएंगे कि अव ओ के स्थान में होगा और आव औ के स्थान में होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ओ है, तो उसके स्थान में क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। तो इस ओ को हटा के अव लिख देते हैं। वास्त, अव और य, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया? वास्तव्य। मिलाकर के लिखेंगे तो वास्तव्य हो गया ना, और आगे सु आएगा तो उसका विसर्ग हो जाएगा। तो देखिए वो भी एक प्रक्रिया थी। कृदंत प्रत्यय से हमने वास्तव्य शब्द बनाया था, है ना, और यहाँ पे तद्धितांत प्रक्रिया से बनाया है, तद्धित प्रत्यय ला करके, ठीक, तद्धित प्रक्रिया से बनाया। तो ये अगर विभाग वास्तविक होता, माने वास्तव्य शब्द का विभाग वहां पर हमने क्या किया? वस्तव्यसु, ये विभाग किया ना एक तरह से, और यहाँ पे क्या कर लिया? वास्तुगीयत। ये दो अलग अलग प्रकार का विभाग तो नहीं हो सकता। प्रमाण दे रहे हैं आचार्य कि जो काशिकाकार कह रहे हैं कल्पना, वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर कल्पना नहीं होती, ये सारी प्रकृति प्रत्यादि की कल्पना ना हो करके यदि ये वस्तु तत्व होता, तो फिर एक ही शब्द के संदर्भ में अलग अलग विभाग, अलग अलग प्रक्रियाएं देखने को नहीं मिल सकती थी। अगर वास्तव विभाग होता तो फिर या तो वास्तुगीयत यही होता, या तो फिर वस्तव्यसु यही होता। कोई एक ही हो सकता था, दो अलग अलग प्रकार नहीं हो सकते। लेकिन व्युत्पत्ति का चूंकि अनियम देखा जाता है, व्युत्पत्ति का अनियम माने एक ही निश्चित तरीका नहीं है किसी भी शब्द को व्युत्पन्न करने का, व्याकरण की प्रक्रिया से बनाने का। कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं अलग अलग आचार्यों की दृष्टि से, ठीक है। तो इसी व्युत्पत्ति के अनियम से हम ये जानते हैं कि ये जो प्रकृति आदि विभाग कर रहे हैं ये सारा वास्तव नहीं है, ये कल्पना मात्र है। अस्तु, फिर से एक बार पंक्तियां देख लेते हैं। ये कल्पना ग्रहणेन कल्पना मात्रम प्रकृत्यादि विभागो न पारमार्थिकः इति वैयाकरण सिद्धांतम दर्शयति। कल्पना ग्रहण से आचार्य क्या दिखा रहे हैं? काशिकाकार ने मूल पंक्ति में कल्पना शब्द ग्रहण किया है ना, उससे काशिकाकार क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि कल्पना मात्रम प्रकृत्यादि विभागो न पारमार्थिकः, वैयाकरणों के इस सिद्धांत को प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इसलिए काशिकाकार ने मूल पंक्ति में विभाग के साथ क्या भी जोड़ दिया है? कल्पनया। ठीक हो? आगे देखिए, अतएव व्युत्पत्तिर अनियमो दृश्यते। और चूंकि वस्तुतः यही बात है कि प्रकृत्यादि विभाग कल्पना मात्र है, पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक माने वास्तविक, ठीक है। वस्तुतः अंततः ये विभाग सत्य नहीं है, इसलिए ही व्युत्पत्ति का अनियम भी दृश्यते। दृश्यते माने देखा जाता है। कहाँ? तो दिखा दिया वसेस्तव्यत कर्तरी निच्च, ये भी प्रक्रिया है वास्तव्य शब्द बनाने की। इसके अनुसार वसती इति वास्तव्य, वसती इस अर्थ में क्या बनेगा? वास्तव्य, ठीक। तद्धितांतो वा, या फिर तद्धितांत भी बनाया जा सकता है ये शब्द, वास्तुनि भवो वास्तव्य इति। ठीक हुआ? अब अर्थ भी परिवर्तित हो गए ना। पहले जो हमने कृदंत प्रक्रिया से वास्तव्य शब्द बनाया है उसका अर्थ है वसति इति वास्तव्य, जो रहता है किसी स्थान में उसको वास्तव्य कहेंगे। और दूसरे उसके अनुसार तो हो गया वास्तुनि भव वास्तव्य, वास्तु में जो होने वाले तत्व हैं जो भी, उनको वास्तवः कह रहे हैं, जो भी कोई पदार्थ को कहा जा सकता है। तथा गिरौ, आगे और उदाहरण दे रहे हैं। तथा गिरौ डश छंदसी गिरौ शेते गिरीशः। ये गिरौ डश छंदसी वार्तिक है आपका, आपके जो 3-2 में है ना। मूल काशिका लेके आए हैं? मूल काशिका है तो वहां पे निकाल के देखिए। 3-2 में अधिकरणे शेते है आदि सूत्र है ना। 14 नंबर आपके सूत्र होंगे,
अधिकरणे शेते है चरिष्टः भिक्षा दे सेनादायेषु च, यहाँ पे 14-15 के लगभग देखे तो वहां पे ही ये वार्तिक पढ़ा होगा गिरौ डश छंदसी। तो वार्तिक का अर्थ है गिरी शब्द के उपपद रहते धातु से ड प्रत्यय हो जाता है छंद विषय में। कौन सी धातु से? शिंग धातु से। धातु वही है, अधिकरणे शेते है, ठीक है। तो गिरौ शेते इति गिरीशः, जो गिरी पर शयन करता है उसको गिरीशः कहते हैं। एक ये कृत प्रक्रिया है शब्द बनाने की, या फिर तद्धित भी दिखा रहे हैं कि गिरिर अस्यास्ति इति लोमादित्ता छह गिरीशः इति, गिरी है जिसका, ठीक है, गिरी है जिसका। जैसे आप बनाते हो ना गोमान, गाय है जिसकी, गावह अस्य सन्ति इति गोमान, इसी तरह से गिरिर अस्यास्ति इति गिरीशः, लोमादित्ता छह सूत्र है ना, लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनेल चह, तो वहां लोम आदियों से श प्रत्यय जो कहा है उसी के अनुसार इन्होंने गिरी शब्द से श प्रत्यय कर दिया।